आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं TYBMS M6 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन पेपर है स्ट्रैटेजिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 2019 का ये पेपर है, अप्रैल मंथ का। इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी पार्ट, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है द डिटेल रिगार्डिंग टू कंपनीज आर गिवन बिलो। फर्स्ट यहाँ पे ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड गिवन है, जिसमें आपको आर गिवन है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन दैट इज के, और अर्निंग गिवन है इसमें 10 रुपीज का। ठीक है, सेम इन द बी लिमिटेड गिवन है, एंड इसमें बाय यूजिंग द वॉल्टर्स मॉडल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच ऑफ दिस कंपनीज व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज। डिविडेंड पे आउट रेशियोज आपको गिवन है 20% एंड 50% का। एंड इसमें सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है, 7 एंड 8 मार्क्स का है ये। इसमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द केपीओ लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर 60 रुपीज एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 16% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे गिवन है 15%। एंड इसमें आपको कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स केपीओ लिमिटेड का, राइट। और इसको सॉल्व करना है बाय गॉर्डन फॉर्मूला से या गॉर्डन मेथड से। तो बेसिकली अब इसको देखो, इसमें दो क्वेश्चन कर दिया गया, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, ऐसे दो पार्ट कर दिए गए इसके अंदर। और इसको रखा गया 8 मार्क्स के लिए, उसको रखा गया 7 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है वॉल्टर्स मेथड से, और इसको सॉल्व करना है आपको गॉर्डन मेथड से। अब बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे दो कंपनी दी गई है, ए एंड बी लिमिटेड यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और उसमें डिविडेंड पे आउट रेशियोज गिवन है। फर्स्ट वन हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, वॉल्टर्स मॉडल्स फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं वॉल्टर्स मॉडल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली V इज इक्वल टू, इसमें आएगा डिविडेंड प्लस R अपॉन के ई एंड मल्टीप्लाई करेंगे E माइनस डी से, ठीक है, और डिवाइड करेंगे के ई से। तो इसमें डिविडेंड चाहिए आपको, डिविडेंड कितना है यहाँ पे देख सकते हो, दो कंडीशन यहाँ पे गिवन है डिविडेंड पे आउट के लिए, एक है 20 और एक है 50% के लिए, राइट। तो डिविडेंड किस पे निकलेगा, अपना अर्निंग पे निकलेगा, यानी कि 10 रुपीज पे अपना 20% और 10 रुपीज पे अपना 50% यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे पहले मैं डिविडेंड अमाउंट निकाल लेता हूँ। तो डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड कैसे निकालूंगा, दो कंडीशन दिया गया, तो इसका फॉर्मूला आएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है, डिविडेंड यानी कि डीपीएस उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर्स का। तो यानी कि डीपीएस हम लोग सॉरी कैलकुलेट करेंगे हम, डीपीएस हमें रेट गिवन है, तो दैट इज में इसमें लिखते हैं डीपीआर लिखते हैं, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका इनटू कर देंगे हम ई से, यानी कि अर्निंग से। तो फर्स्ट वन इसके अंदर हम ए कंपनी का निकालते, ऑलमोस्ट देख सकते हो ए एंड बी कंपनी का जो अर्निंग है वो सेम है, तो डिविडेंड दोनों कंपनी के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें हम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं ए, यानी कि 20% के लिए, ठीक है, 20% के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज में 20% इंटू 10 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ₹2। एंड सेम इसी तरीके से हम 50% के लिए जाएंगे, 50% के लिए यहाँ पे लिखते हैं 50% इंटू 10, तो दैट इज मीन्स ₹5। तो ये आ गया अपने को डिविडेंड पर शेयर्स की वैल्यूज, यानी कि डीपीएस आ गया मुझे, यानी कि डिविडेंड आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ए कंपनी का डिविडेंड पे आउट सॉरी वॉल्टर्स मॉडल के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, इसमें एमपीएस निकालूंगा। तो इसके अंदर फॉर्मूला लेते हैं फर्स्ट 20% के बेसिस पे, इक्वल टू अपने पास डी कितना देखो इसमें, अभी हमने डी कैलकुलेट किया, 20% के बेसिस पे जाएंगे, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस, राइट, 2 प्लस आर, यानी कि रेट कितना है इसमें 15% का, दैट इज मीन 0.15, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, दैट इज मीन 0.10। एंड इसका ब्रैकेट में लेंगे क्या, ई माइनस डी, तो ई कितना है 10 है, और डी यानी कि डिविडेंड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ₹2, एंड डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10 से, राइट। तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो ये अपना आ गया 20% के बेसिस पे आएगा, ठीक है। सेम इसकी तरीके से हम क्या करेंगे 50% के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, इसका अमाउंट कितना आएगा फर्स्ट वन ये देखते हैं। तो इसमें इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट हम 0.15 डिवाइड बाई 0.10 कर लेंगे, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एंड इसका इंटू कर देंगे 10 माइनस 2 कितना होता है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस 2 करेंगे, तो कितना आएगा 14 आया यहाँ पे, न्यूमरेटर की वैल्यू 14 अपॉन 0.10 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 0.10 से, तो इसका आंसर आएगा 140,
तो 140 आ गया इसका, ठीक है। सेम इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड पार्ट निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है, इज 20%। तो फर्स्ट इसके बेसिस पे निकाले। अब सेकेंड यहाँ पे निकालते हैं DPR इज 50%, ठीक है, या तो इसमें A एंड B पार्ट भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, तो इसमें सेम फॉर्मूला देते हैं B इक्वल्स टू, अभी देखो डिविडेंड कितना है अपने पास, 5 रुपीज का है, तो 5 प्लस एंड द रिमेनिंग कंडीशन सेम रहेगा 0.15 0.10, इसमें आएगा 10 माइनस 5, ठीक है, एंड होल अपॉन में 0.10 से अपने को डिविडेंड अमाउंट यहाँ पे चेंज करना है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.15 डिवाइड बाई 0.10 और उसका इंटू कर देंगे 5 में एंड प्लस कर देंगे 5, ठीक है, तो इसमें आ गया 12.5 डिवाइड बाई 0.10 एंड इसको डिवाइड करते हैं 0.10 से, तो इसका आंसर आएगा 125। तो ये आ गया ए कंपनी के लिए या ए लिमिटेड के लिए। अब सेम इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे बी लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, DPR इज 20%, ठीक है। जब DPR 20% होगा तो उसका प्राइस क्या होगा वो देखते। तो सेम फॉर्मूला से यहाँ पे, तो इसमें डिविडेंड कितना है अपने पास, देखो सेम है, 2 रुपीज है, राइट। आर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, अभी 8% है, दैट इज 0.8 लिखेंगे यहाँ पे। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 10% है, दैट इज 0.10। फिर इसमें ई यानी कि अर्निंग कितना 10 है, तो 10 माइनस 2 हो गया एंड अपॉन में 0.10, 0.10 लिमिटेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 0.8 डिवाइड बाई 0.1, ठीक है, एंड देन उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे 8 में एंड प्लस करते हैं 2, ठीक है, तो 66 आया यहाँ पे एंड इसको डिवाइड कर देंगे अभी, डिवाइड बाई 0.1, तो आंसर आएगा इसका 660, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखते हैं DPR इज कितना 50%, अगर 50% होगा DPR तो उसका प्राइस क्या होगा यहाँ पे, तो सेम करना है। अभी डिविडेंड कितना है यहाँ पे 5 है, प्लस रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो, सेम कॉपी करना है 0.8 अपॉन 0.10, इसमें 10 माइनस 5 कर देंगे और अपॉन में 0.10, तो 0.10 इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 0.8 डिवाइड बाई 0.1 इंटू कर देंगे 5 से एंड प्लस कर देंगे 5 से, ठीक है, तो कितना आया 45 एंड इसको डिवाइड करते हैं 0.1 से, तो इसका आंसर आएगा ₹450। तो यहाँ पे जो वॉल्टर्स मॉडल्स फॉर्मूला था उसके बेसिस पे हमने कंपनी ए कंपनी बी का यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया डिविडेंड पे आउट रेशियोज के बेसिस पे, ठीक है। ये ए पार्ट इतना ही था जो कि 8 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन में था। अब मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी पे। इसमें गिवन है आपको केबीपी लिमिटेड सॉरी केपीओ लिमिटेड और इसका आपको ईपीएस गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है एंड इन्वेस्टमेंट गिवन है 16% का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है इसके अंदर आपको 15% का एंड इसमें बी गिवन है, बी दैट इज मीन क्या होता है, रिटेंशन रेशियोज होता है, ठीक है। रिटेंशन रेशियोज यहाँ पे गिवन है 40 60 एंड 80, दैट इज में 3 कंडीशन यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट वन हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। गॉर्डन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे फर्स्ट, तो इसमें लिखता हूँ सोल्यूशन। तो इसमें गॉर्डन मॉडल, ठीक है, फॉर्मूला। तो गॉर्डन मॉडल फॉर्मूला क्या होता है, तो गॉर्डन मॉडल फॉर्मूला, तो इसमें आएगा बी इज इक्वल टू, राइट, बी इज इक्वल टू EPS in the bracket 1 minus B अपॉन KE माइनस BR। तो ये अपना गॉर्डन मॉडल फॉर्मूला सब है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम सबको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो ईपीएस गिवन है, क्या हमें ईपीएस गिवन है, इसमें बी गिवन है, दैट इसमें बी के लिए 3 कंडीशन गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, यस कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है 15% का। बी यानी कि यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे आ जाएगा। आर दैट इसमें रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे गिवन है 16%, दैट इसमें हमें सब वैल्यूज गिवन है। सिर्फ आपको 3 कंडीशन दिया गया है रिटेंशन रेशियोज के बेसिस पे, उसके बेसिस पे आपको गॉर्डन मॉडल फॉर्मूलाज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट जो कंडीशन है अपने पास, देखिए इफ बी इक्वल टू 40%, ए वी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा, इसमें फॉर्मूलाज मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा फॉर्मूलाज, ठीक है। इसको चाहिए तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे सेकेंड टाइम इसको लिखने की नीड ना हो। तो आप लोग भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हो। तो इसके अंदर ईपीएस देखो कितना है 60 है एंड 1 माइनस 40%, बी कितना है अपना 40%, दैट इज 0.40 एंड अपॉन के यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, दैट इज 0.15 माइनस, तो बी कितना है इसमें 0.40 इनटू आर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है 16%,
तो दैट इज 0.16 ये अपना, ठीक है। तो आपको परसेंटेज दिया है तो आपको 100 से इसको डिवाइड करना है, जो भी नंबर इसको 100 से डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आएगा 60, इसको माइनस करेंगे तो इंटू करते हैं 0.60 हो जाएगा इसमें, और इसमें 0.15, इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो 0.4 इंटू 0.16, ठीक है। तो इसमें आएगा आंसर 0.064 का। तो फर्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे अब मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालता हूँ, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी 60 इंटू 0.6, तो इसका आंसर आएगा 36 एंड अपॉन में 0.15 माइनस 0.064 तो इसका आंसर आएगा इसमें 0.086। 36 को अभी डिवाइड कर देंगे हम 0.086 से, तो इसका आंसर आ गया 418.60। तो फर्स्ट यहाँ पे वैल्यूज आ गई व्हेन रिटेंशन वैल्यू इज 40%। अब सेकेंड पार्ट आते हैं इसका, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अभी रिटेंशन रेशियो लेंगे 60%, तो इसमें सेकेंड पार्ट b इज इक्वल टू 60%, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे b इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। 60 रुपीज आपका ईपीएस रहेगा कंपलसरी है यहाँ पे, फिर इसमें 1 माइनस करेंगे फॉर्मूला में 1 माइनस बी, दैट इज मीन 1 माइनस 60%, दैट इज मीन 0.60 एंड के कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% गिवन है, तो 0.15 माइनस 0.60 इंटू कर देंगे, इसमें रेट ऑफ रिटर्न 16% है तो 0.16 है, राइट। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 60, इसको माइनस करेंगे तो 0.40 अपॉन में 0.15 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 0.6 इंटू 0.16, इसमें आंसर आएगा 0.096। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 इंटू 0.4 तो 24 इसका आंसर आएगा एंड अपॉन में इसको माइनस करते हैं, इसमें 0.15 माइनस 0.096 तो आएगा 0.054। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो 24 को डिवाइड करेंगे 0.054 से तो आंसर आएगा इसका 3 टाइम 4.44 यानी कि 44 रिकरिंग नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे अपना ये वैल्यूज आ गया। सेकेंड कंडीशन था अपना व्हेन रिटेंशन रेशियो इज 60%। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन यहाँ पे व्हेन रिटेंशन रेशियो इज 80%, ठीक है। तो इसके लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो 60 रुपीज आपका ईपीएस है 1 माइनस 80% दैट इज 0.80 एंड अपॉन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे गिवन है 15% का, तो 0.15 माइनस कर देंगे इसमें 0.80 इंटू इसमें रेट ऑफ रिटर्न 16% दैट इज 0.16 का। ओके, तो 60 इंटू 0.20 एंड अपॉन में 0.15 माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 इंटू 0.16 तो आंसर आ गया 0.128, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा यहाँ पे एंड इसमें से हम इसको माइनस करते हैं 0.15 माइनस 0.128 तो आंसर आएगा इसका 0.022, ठीक है। एंड देन अब हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 0.022 को, तो इसमें आंसर आएगा 545.45, तो यहाँ पे 54545 यहाँ पे रिकरिंग जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास आ गया ये गॉर्डन फॉर्मूला के बेसिस पे जब अपने पास रिटेंशन रेशियो कितना होगा 80%, राइट। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए एंड बी ऐसे दो क्वेश्चंस गिवन है, एक 8 मार्क्स के लिए गिवन है और एक 7 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन गिवन है। अब प्लस ये जो दोनों क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया इसको किस बेसिस पे सॉल्व करना है, 15 मार्क्स के लिए सम्स है, तो ये आई थिंक ये प्रॉपर एक वेटेज में है, तो यहाँ पे हमने ये दोनों सम्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव ऑन करेंगे इसके ऑप्शनल क्वेश्चन पे जो कि 15 मार्क्स के लिए यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट में, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन है 15 मार्क्स का है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है मार्क्स लिमिटेड बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास फॉर द विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%. It has 50,000 outstanding shares and the current market price is 100. It expect a net profit of rupees
5 lakh for the year and the board is considering a dividend of rupees 5 per shares. Marks Limited has the proposal for the market making new investment of rupees 10 lakh. You are required to calculate first one MPS when dividend is declared and not declared, यानी कि आपको MPS यहाँ पे कैलकुलेट करना है जब डिविडेंड क्या होगा, डिक्लेयर होगा, और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, यानी कि दोनों कंडीशन का आपको MPS बताना है. सेकेंड वन इसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिक्लेयर. तो यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे जब आपका डिविडेंड डिक्लेयर होगा और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा. एंड थर्ड इसके अंदर क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर एंड नॉट डिक्लेयर, यानी कि आपको मार्केट वैल्यू भी बताना है फर्म का दोनों कंडीशन के बेसिस पे. तो क्वेश्चन क्या था ये आपको समझ में आ गया होगा शायद. तो इसमें मार्क लिमिटेड दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन रिस्क दिया है, दैट इज में अपने को यहाँ पे के ई दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 10% का. एंड नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे गिवन है आप 50,000 का. करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे गिवन है, ठीक है. तो दैट इज मीन्स ये अपना हो गया के ई हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ. करंट मार्केट नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको मालूम है कि 50,000 है. करंट मार्केट प्राइस दैट इज यहाँ पे P0 हो जाएगा. नेट प्रॉफिट और डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. एंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ये न्यू इन्वेस्टमेंट है बेसिकली. जो मार्क लिमिटेड है ये क्या करेंगे, न्यू इन्वेस्टमेंट करेगा मार्केट में 10 लाख का, राइट. तो अब आपको क्या करना है, इसमें डिविडेंड डिक्लेयर एंड डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, तो ऐसे दो कंडीशन के बेसिस पे सम को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट यहाँ पे डिविडेंड इज डिक्लेयर, ठीक है, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर इसको सॉल्व करेंगे. फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, ठीक है. तो दोनों का हम सेपरेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बताना है आपको. एक तो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, उस समय एमपीएस क्या होगा, फिर नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा और मार्केट वैल्यू क्या होगा, ठीक है. तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम देखते हैं इसका सोल्यूशन. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि ए पार्ट, जिसमें लिखेंगे व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ठीक है. तो व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर तो उसका फॉर्मूला आएगा P1, यानी कि एमपीएस के लिए हम करते हैं तो P1 इज इक्वल टू, राइट, इसमें हम एमपीएस निकालते हैं तो P1 इक्वल टू P0 इन द ब्रैकेट 1 प्लस के ई माइनस कर देंगे इसमें डिविडेंड से, ठीक है. तो अपने पास व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर तो फॉर्मूला ये है, ठीक है. और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर तो भी यही सेम फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं है, राइट. तो व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर तो फॉर्मूला क्या, P1 इक्वल टू P0 इन द ब्रैकेट 1 प्लस के ई माइनस डी. तो अभी यहाँ पे लिखते हैं P1 लिखते हैं, P1 ये अपने पास P0 दैट इज करंट मार्केट प्राइस कितना है इसमें 100 का है, ठीक है. 1 प्लस के ई यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है अपने पास 10%, तो दैट इज 0.10 का. एंड डिविडेंड यहाँ पे गिवन है, डिविडेंड कितना है 5 रुपीज है यहाँ पे, तो इसमें लिखते हैं 5, ठीक है. एंड इसको अभी सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 100, इसको प्लस कर लेंगे तो 1.1 एंड माइनस 5, ओके. एंड देन 100 इंटू 1.1 करेंगे तो इसमें आएगा 110 माइनस 5, तो इसका आंसर आ गया अपने पास 105 रुपीज. ये आ जाएगा अपना पर शेयर्स, या देखिए पर शेयर्स 105 आ गया अपने पास पर शेयर व्हेन द डिविडेंड डिक्लेयर. तो इसका ये एमपीएस आ गया. अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें आपको कैलकुलेट करना है इसका नंबर ऑफ शेयर्स. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है. इसमें लिखता हूँ फर्स्ट. सेकेंड यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है. ये अपना न्यू होगा, अभी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड होगा. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, अमाउंट कितना है और उसको डिवाइड कर देंगे हम एमपीएस से. तो एमपीएस तो हमें मिल चुका है 105 का है, बट अमाउंट कितना है. तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, इसमें अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाउंट फाइनेंशियल अमाउंट, नहीं, अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड. तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इन्वेस्टमेंट प्लस डिविडेंड माइनस ई, यानी कि अपना अर्निंग कितना है इसमें, नेट प्रॉफिट कितना है. तो इन्वेस्टमेंट देख सकते हो कंपनी का कितना है 10 लाख का है. 10 लाख में से हम प्लस करेंगे डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना है इसके अंदर देखो, डिविडेंड इसमें आपको गिवन है 5 रुपीज गिवन है और नंबर ऑफ शेयर कितना गिवन है 50,000. तो 50,000 इंटू 5 कर देंगे तो 2,50,000 इसमें आएगा. क्या किया मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स को डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर दिया एंड माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट यानी कि 5 लाख से, ओके. तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं.
तो इसमें आंसर कितना आएगा 7,50,000। ठीक है, तो 7,50,000 मेरा आ गया अमाउंट रिक्वायर्ड। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इशूड तो न्यू है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अमाउंट कितना आ गया मेरे पास 7,50,000 का अमाउंट आ गया। एंड डिवाइड कर देंगे एमपीएस, एमपीएस कितना है 105 का है। ओके, तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा 7142.85। तो यहाँ पे मेरे पास एमपीएस आ चुका है 7142.85। बट ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ये डेसिमल में नहीं होता है, लेकिन अभी इसको हम डेसिमल में कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमें मार्केट वैल्यूज भी निकालना है, तो इसके लिए हम मार्केट वैल्यू के लिए जाएंगे। तो इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है डेसिमल में, उसको एज इट इज लेना है, नहीं लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एज इट इज, या तो उसका अप्रोच वैल्यू लोगे तो भी आपके पास चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें भी। अगर मैं इसका अप्रोच वैल्यू भी लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 7143 या 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ये 85 है, दैट इज में नियरेस्ट टू 100 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ले लिया हुआ। तो यहाँ पे मैं मार्केट वैल्यू निकालता हूँ अभी, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, फिर कैसे निकालेंगे ये हमें ये देखते। तो फर्स्ट वन हमें क्या करना है इसके लिए, मार्केट वैल्यू के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है वो देखना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फिर इसका हमें इनटू कर देना है किसके साथ, एमपीएस के साथ। तो एमपीएस, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, देखो एक तो 50,000 का शेयर्स मेरे पास यहाँ पे है, इसको मैं प्लस कर दूंगा इसमें जो मैंने अभी निकाला, इसको मैं डेसिमल में लिखता हूँ यहाँ पे अभी के लिए, फिर इंटू 105। ओके, मैं इसको प्लस करूंगा तो 57,142.85 और इंटू 105, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 6 लाख। राइट, तो ये आ गया मार्केट वैल्यू व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। देखो यहाँ पे अगर मैं 7143 भी लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 6,15,000 लास्ट में 15 रुपीज आएगा। तो आपको उसको क्या करना है, राउंड फिगर लेना है, तो राउंड फिगर क्या लोगे 6 लाख की लोगे, तो वहां पे भी आपका आंसर सही होगा और यहाँ पे भी आंसर सही होगा। ठीक है, अगर आप डेसिमल में आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कभी भी डेसिमल में नहीं होता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटीज है, तो उसका एक परफेक्ट वैल्यूज होगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मूव ऑन करते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट क्या है अपने पास, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। ठीक है, यहाँ से करता हूँ मैं इसका बी पार्ट, जिस पे लिखता हूँ व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो इसमें सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लेके आएंगे। तो फर्स्ट है P1 इक्वल टू P0 और 1 प्लस के ई और माइनस डी। माइनस डी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें डिविडेंड नॉट डिक्लेयर है। राइट, और लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला है तो एज इट इज फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं करो। तो P1 इक्वल टू P0 कितना है, इसमें 100 है, मार्केट प्राइस सेम होगा, और 1 प्लस के ई यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, सेम है 10% का, बस डिविडेंड नहीं दिया है तो उसको नहीं लिखेंगे हम लोग। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें कितना आएगा 100, इसको प्लस कर देंगे तो यानी कि 1.1, और इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 110 पर शेयर्स। तो मेरे पास एमपीएस आ गया 110 पर शेयर्स व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। अब सेकेंड पार्ट क्या आएगा मेरा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालना है अपने को, सेकेंड वन। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे ये निकाला हुआ है अमाउंट फाइनेंस रिक्वायर्ड, ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो इसमें निकालना तो अपने को नंबर ऑफ शेयर है, तो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इशूड, यहाँ पे लिखते हैं न्यू, फॉर्मूला क्या है इसका, अमाउंट डिवाइड बाय एमपीएस। तो हमें एमपीएस मिल चुका है 110 का है, बस अपने को अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट के लिए यहाँ पे जाएंगे, अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड, फॉर्मूला क्या था, इन्वेस्टमेंट प्लस डिविडेंड माइनस नेट प्रॉफिट। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, सेम है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है कंपनी के पास, डिविडेंड इसमें है ही नहीं तो डिविडेंड नहीं लेंगे इसके अंदर, फिर माइनस नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख का है, इसमें 5 लाख लिखते हैं, तो आंसर कितना आएगा इसमें 5 लाख आएगा। ठीक है, तो 5 लाख आ गया, अमाउंट अपने पास 5 लाख मिल गया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 लाख एंड इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा,
नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर भी अपने पास डेसिमल में ही आएगा। तो इसमें 5 लाख डिवाइड बाय 110 कर देंगे तो इसमें आंसर आएगा, एक सेकेंड, 5 लाख डिवाइड बाई 110, तो इसमें आ गया 4545.45। ठीक है, तो इसमें भी वही हो गया कि इसमें अप्रोक्स वैल्यू लेंगे तो 4546 या 4545 ले सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि इस पे 5 ही रहने देंगे या तो उसको 6 भी कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, राइट। तो अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे। अगर आप अप्रोच वैल्यू नहीं लेते हो, अगर ऐसा भी रखते हो तो भी चलेगा, तो अभी हम ऐसे रख रहे हैं। तो ये हो गया अपना अमाउंट रिक्वायर्ड, हो गया नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। अब इसके बाद हमें थर्ड यहाँ पे आना है, मार्केट वैल्यू निकालना है। तो तीसरा इसमें देखते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला आएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इसका इंटू कर देंगे एमपीएस में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, सेम 50,000 अपने पास शेयर से पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो कि आउटस्टैंडिंग बेसिस पे, एंड इसमें हम ऐड कर देंगे 4545.45 एंड इंटू कर देंगे एमपीएस 110 अपना एमपीएस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एमपीएस है। ओके, इसको प्लस कर देंगे तो 54545.45 हो गया एंड इंटू 110 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 50,000 ऐड करके इंटू कर देंगे 110 से। तो इसमें भी आपके पास जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 5 लाख, एक सेकेंड, इसमें आ रही है वैल्यू 60 लाख। ठीक है, तो 60 लाख यानी कि इसमें अपने पास जो कैल्शियम अमाउंट आ रहा है उसमें लिखा हुआ है 5,59,99,999.99। ठीक है, तो उसको हमने राउंड फिगर ले लिया है 60 लाख। ठीक है, एक बार इसको भी क्रॉस चेक करते हैं क्योंकि इसमें भी 6 लाख नहीं आएगा, इसमें भी अराउंड 60 लाख ही आएगा। 57,142.85 इंटू 105। ओके, तो इसमें भी आपको उतने ही आ रहा है, 60 लाख आएगा इसमें भी, इसमें एक जीरो इंक्रीज करेंगे। तो आपको कैलसी से करना है, मैंने यहाँ पे मैनुअली किया था तो बड़े नंबर से, तो यहाँ पे भी 60 लाख आ गया, इधर पे भी 60 लाख आ गया। यानी कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो भी मार्केट प्राइस कितना होगा, 60 लाख। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो भी मार्केट वैल्यू कितना होगा, 60 लाख। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में और एमपीएस में चेंजेस होगा, अदरवाइज मार्केट वैल्यू आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी था, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, दोनों 15 मार्क्स के लिए था, क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी और उसका ऑप्शनल क्वेश्चन सी। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो, 15 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इस वीडियो में बस इतनी ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।